हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सबका स्वागत है आपका इन्फो बेयर में और मैं हूं आपका दोस्त आपका बेयर। दोस्तों, बात कर रहे हैं बैंकों के बारे में कि क्या बात हो रही है कि हम लोग देख रहे हैं बैंक के शेयर्स काफी सारे डाइल्यूट हो रहे हैं ऊपर नीचे बहुत दिन से। और वो भी छोटे मोटे बैंक नहीं दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि जो लीडिंग बैंक है जैसे एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, इंडस हो गया, यस बैंक हो गया, और उसके बाद में भी देखेंगे तो अपना बंधन बैंक है और भी काफी सारे बैंक है जिनके शेयर्स काफी सारे उछल कूद कर रहे हैं। उनको आप देख रहे हो क्या पैसे की कमी हो रही है, कैपेक्स में प्रॉब्लम है और बहुत सारी चीजें जो है बैंक में हो रही है। एक तरफ से ऐसे लगने लगा है कि क्या बैंक में इन्वेस्टमेंट करना फिलहाल रोक देना चाहिए क्या, और दूसरी तरफ से आपको ये भी लगेगा कि यार बैंक के शेयर्स बहुत गिर रहे हैं, शायद उसमें इन्वेस्टमेंट का मौका है। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो काफी सारे वीडियोस ऐसे भी मिलेंगे कि भाई क्या बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, क्या होगा बैंकिंग सेक्टर का, क्या चल रहा है बैंकिंग सेक्टर में। काफी सारे सवाल है दोस्तों, काफी सारे सवाल है जो पूरा दिमाग हिला के रख देंगे अगर आप ध्यान से और इस चीज को थोड़े अंदर तक जाकर के देखोगे। ऊपर ऊपर सब कुछ आपको शायद अच्छा भी लग जाएगा, शायद आधी से ज्यादा चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। और नीचे क्या चल रहा है, क्यों सारे बैंक लगे हुए हैं कैपेक्स जमा करने में, क्यों लोग जो है क्यूआईपी करे जा रहे हैं बैंकों, करोड़ों के करोड़ों लोग से रुपए से लोग बैंक जो है वो क्यूआईपी कर रहे हैं, क्यों? कभी सोचा इसके बारे में? बात करेंगे दोस्तों, पूरी पूरी बात करेंगे, हर एक चीज डिटेल में समझाऊंगा। दो छोटी सी अनाउंसमेंट, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। और दोस्तों दूसरी चीज, टेलीग्राम चैनल स्टार्ट हो चुका है, काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो आप अगर नहीं जुड़े हो तो आप बिल्कुल जुड़िएगा दोस्तों। काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, पता चलेगा चीजों को किस तरह से एनालाइज किया जाता है। और बेयर न्यूज डॉट इन दोस्तों एक हमारा रिसर्च पोर्टल है जहाँ पे काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, रिसर्च डेटा मिलेगा और काफी सारे अपडेटेड न्यूज भी मिलेंगे दोस्तों। तो अपने आप को जो है वो अपडेट रख पाओगे आप, काफी सारी जगह जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह जाओ काफी सारा कुछ पाओ। इस तरह का कुछ फंडा है अपना बेयर न्यूज डॉट इन का, तो जरूर विजिट कीजिएगा। अब बात करते हैं, वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों। बात कर रहे थे क्यों सारे बैंकों की हालत जो है वो दोस्तों खराब है। अब बैंकों की हालत जो खराब है उसमें सिर्फ छोटे छोटे बैंक ही नहीं है दोस्तों, काफी सारे बड़े बैंक भी आते हैं। बड़े बैंक के नाम हमने अभी डिस्कस किए। इसके पीछे दोस्तों जो मेरे समझ में आते हैं वो पांच कारण है, वो पांच कारण मैं आपको बता दूं। एक तो प्रमोटर की होल्डिंग से लेकर जो इशू चल रहे हैं बैंक में फिलहाल, वो एक इशू है। दूसरा दोस्तों है मोरेटोरियम पीरियड। तीसरा है लॉकडाउन। चौथा दोस्तों बना हुआ यस बैंक का फिलहाल का सिचुएशन। और कैपेक्स प्रॉब्लम। हर एक चीज को एक एक टॉपिक वाइज समझेंगे, छोटी छोटी चीजें तोड़ तोड़ के समझेंगे तो फटाक से और जल्दी से समझ में आ जाएगी। और इसका आर्टिकल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ताकि आपको अगर डिटेल चीजें और चाहिए तो आप आर्टिकल पे जाकर के पढ़ सकते हो, ठीक है। पहले बात कर रहे थे दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग के बारे में। अगर आपने 6 महीने पहले अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखी होती तो आपको एक चीज समझ में आ जाती कि काफी सारी हेल्दी होल्डिंग होती है प्रमोटर की। और ये माना भी जाता है कि अगर प्रमोटर का होल्डिंग उसकी कंपनी में अच्छा है, बड़ा है, मतलब प्रमोटर को भरोसा है कंपनी के ऊपर कि कंपनी शायद कितना भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है बट ये डूबेगी नहीं, और इसको पूरी कोशिश की जाएगी कि इस चीज को जो है वो सॉल्व करके वापस से कंपनी को खड़ी की जाए। पर ऐसे हालत में जब हम देखते हैं कि एक प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो कम होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक कैटेगरी है शेयर होल्डर्स की या इन्वेस्टर्स की, उनको लगता है कि भाई सिनेरियो खराब हो रहा है और ये टाइम है यहां से भाग लेने का। इससे रिलेटेड न्यूज ये है दोस्तों कि देखिए, आपको सेबी का रूल शायद पता होगा कि कोई भी अगर आप इन्वेस्ट, कोई भी प्रमोटर हो तो वो उसकी कंपनी में 5 साल तक अपना 40% का इन्वेस्टमेंट उसको रखना ही होता है। उसके बाद में उसको 20% से कम करते करते 15 या उससे भी कम करना होता है। यही रूल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कोटक बैंक के जो उदय कोटक सर है, उनसे रिलेटेड काफी सारे जो है सेबी के अथॉरिटी से बात हो रही थी, प्रॉब्लम्स हो रहे थे कि वो अपनी जो होल्डिंग होती है प्रमोटर होल्डिंग वो कम नहीं कर रहे थे। और उससे रिलेटेड आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो चुका है, बट अभी वो एक्चुअली क्या हुआ है वो पब्लिक के सामने अभी तक आया नहीं है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे दोस्तों तो इंडसइंड बैंक से रिलेटेड है। उसके जो इन्वेस्टर्स है इंदुजा ब्रदर्स, आप जानते होंगे काफी बड़े इन्वेस्टर्स है इंदुजा ब्रदर्स, तो वो भी चाहते हैं कि अपना होल्डिंग जो है वो इंडसइंड बैंक में बढ़ा ले, ताकि
होल्डिंग बढ़ाने से दोस्तों होता है क्या है, एक कंट्रोल मिल जाता है बैंक को, प्रमोटर्स को बैंक का, ताकि वो अपने हिसाब से जो है वो बैंक को चला सके और बैंक की जो बिगड़ी हुई सिस्टम है उसको सुधार सके। ये पॉजिटिव पॉइंट था। दूसरा वे से देखोगे तो जैसे कि हमने देखा कि भाई अपने जो यस बैंक के प्रमोटर थे राणा कपूर, उनके पास अथॉरिटी थी, बट उन्होंने उस अथॉरिटी का मिसयूज करके किस तरह से जो है बैंक और बैंक के इन्वेस्टर की पूरी वाट लगा दी यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पे ये एक प्रॉब्लम बना हुआ है प्रमोटर होल्डिंग का, जिसकी वजह से बैंक जो है वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम बात किया था दोस्तों मोरेटोरियम पीरियड का। देखिए मोरेटोरियम पीरियड को समझने से पहले आपको बैंक का इनकम सोर्स समझना चाहिए, बैंक का बिजनेस समझना चाहिए। बैंक का सबसे बड़ा बिजनेस होता है दोस्तों लोन देना। जो हम डिपॉजिटर्स होते हैं, जो पैसे हम लोग डिपॉजिट करते हैं, उससे बैंक लोन देता है दूसरे लोगों को जिनको जरूरत है, और उसका जो इंटरेस्ट आता है वो होता है बैंक का इनकम। चाहे फिर वो आप कमीशन एजेंट बन जाओ, बैंक का कमीशन, आपको याद होगा कि बैंक के कमीशन एजेंट जैसा भी काम करता है। बैंक कभी कभी आपको इंश्योरेंस बेच देता है, इंश्योरेंस कंपनी से लिया हुआ इंश्योरेंस बेचता है और बीच का कमीशन बैंक को होता है। बैंक म्यूचुअल फंड बेचता है किसी अदर कंपनीज का, जैसे इंडसइंड बैंक बेच रहा है, रिलायंस का बेचता है, निपॉन का बेचता है, सुंदरम का बेचता है। तो अगर ये इंश्योरेंस बेचेंगे तो उनका बीच का कमीशन हो जाता है, तो वो एक टाइप का इनकम है बैंक का। तो अभी फिलहाल मोरेटोरियम की वजह से हो क्या गया है ना दोस्तों, यहाँ से आने वाला जो लोन का किस्त जिसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट होता है, या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, इसमें फिलहाल ब्लॉक लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है मोरेटोरियम पीरियड की वजह से, कि कोई भाई इस तरह की अमाउंट जो है वो अभी फिलहाल तो लोगों से कलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि फिलहाल आपको पता है कोई काम पे नहीं जा रहा है, किसी का सैलरी ठीक से नहीं हो रहा है। तो अगर ये पैसा बैंक अगर लेगा तो बाद में फिर जो इंडियन पॉपुलेशन है उस वो खाएगा क्या, देखिए वो इन्वेस्टर खाएगा क्या, वो जो लोन लिया वो बंदा है वो खाएगा क्या, ये एक सवाल यहाँ पे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो मोरेटोरियम पीरियड लगने की वजह से बैंक के इनकम को आप बोल सकते हो पूरी तरह से फुल स्टॉप लग चुका है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है। बट बैंक का जो फिक्स एक्सपेंसेस होता है दोस्तों, फिक्स एक्सपेंसेस कैपेक्स जिसे हम लोग बोलते हैं, वो फिक्स एक्सपेंसेस जो होता है वो बैंक को तो कंटिन्यू करना है, बैंक का असेट है, बैंक का एम्प्लॉयज है, बैंक के जो भी असेट होगा बैंक का उसका मेंटेनेंस है। तो ये सारे पैसा तो बैंक को हो रहा है ना, ये तो एक्सपेंसेस हो रहा है, वो जो कैश से वो लिक्विड जो कैश है बैंक के पास, वहां से तो पैसा जा रहा है ना, तो बैंक पैसा आ नहीं रहा है और पैसा जा रहा है। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है, बैंक का वैल्यूएशन डाइल्यूट हो रहा है, वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। तीसरी चीज दोस्तों मुझे लग रही है लॉकडाउन। अभी लॉकडाउन की वजह से हो क्या रहा है, देखिए बैंक में आप अगर जाओगे, मैं रेगुलरली जाता हूँ बैंक में, तो यहाँ पे ना गिन चुन के 2 या 4 बैंक के एग्जीक्यूटिव दिखते हैं, जो हमेशा बैंक पूरा भरा रहता था एग्जीक्यूटिव से, और सेल्स वाला तो एक भी बंदा मुझे बैंक में कभी नहीं दिखा आज तक। रीजन, रीजन कि यहाँ पे कि मिनिमम एम्प्लॉयज लेके बैंक को चला रहे हैं और मोस्ट ऑफ द बैंकिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। जब बैंक के सेल्स टीम जो इज हार्ट ऑफ बैंक, जो रेवेन्यू जनरेट करता है, जो बैंक में पैसे लेकर के आते हैं, वही लोग अगर काम पे नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, तो बैंक के पास बाहर से कोई पैसा नहीं आ रहा है, कोई नया कस्टमर नहीं आ रहा है, कोई नया बंदा लोन लेने के लिए नहीं आ रहा है, कोई डिपॉजिट करने के लिए नहीं आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक के अंदर पैसा आ ही नहीं रहा है, मतलब सिनेरियो बैंक के अंदर कैश आ नहीं रहा है, और बैंक के अंदर का जो कैश था, जो लिक्विड कैश है, वो कंटिन्यूअसली बैंक यूज कर रहा है, एज ए रिजर्व जो होता है वो बैंक यूज किए जा रहा है। तो इसकी वजह से बैंक और भी डाइल्यूट हो रहा है, बैंक के वैल्यूएशन डाइल्यूट हो रहा है, बैंक के शेयर्स गिरना स्टार्ट हो गए हैं। तीसरा चौथा प्रॉब्लम है दोस्तों यस बैंक का सिचुएशन। अगर आप एक तो पंजाब नेशनल बैंक, आप सबको पता है कि वहां पे क्या हो गया था, कैसी हालत थी, क्या सिनेरियो था, और उससे हम लोग उभरते या नहीं उभरते, उसके बाद में यस बैंक का किस्सा स्टार्ट हो गया। और यस बैंक आप देख रहे हो अभी यस बैंक का हालत क्या है, इंडिया का 4 नंबर का सबसे बड़ा बैंक, कॉरपोरेट बैंक, इतना अच्छा रेपुटेशन था यस बैंक का, और आज हालत क्या हो गई है यस बैंक की। तो कहीं ना कहीं एक सर्टेन कैटेगरी के लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई अगर बैंक में इन्वेस्टमेंट करना इतना रिस्की है, तो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन सब अदर शेयर्स। यहाँ पे हम लोग पैसे कमाने आते हैं दोस्तों, ना कि पैसे गंवाने। तो लोगों की सोच में कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा डाइल्यूशन देखने को मिल रहा है हमें, कि भाई प्रॉब्लम है बैंक में, अभी फिलहाल पैसे मत डालो, बैंक गिर रहा है, और गिरते हुए जो पता ना, डूबती हुई नाव पे कोई सवार नहीं होना चाहता, तो एग्जैक्टली वही फिलहाल बैंकिंग के साथ हो रहा है। तीसरा है दोस्तों कैपेक्स प्रॉब्लम। जैसे मैंने पहले ही कहा, कैपेक्स प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कंपनी के अंदर का पैसा यूज हो रहा है, कंपनी का कैश रिजर्व रेशियो खत्म हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है,
और फिलहाल बैंक को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, इसलिए हर एक बैंक जो है वो QIP करने के पीछे लगा हुआ है, ताकि कहीं ना कहीं से बैंक में पैसा आ जाए और बैंक का कैपेक्स इशू जो है वो सॉल्व हो जाए और बैंक जो है एटलीस्ट खड़ा रहे, चलता रहे, ताकि आने वाले टाइम पीरियड में जो है दोस्तों बैंक में लोग आए, बैंक का बिजनेस फिर से स्टार्ट हो जाए। और ये सब होने के लिए बैंक का खड़ा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों मेरे चैनल को, ताकि मोटिवेशन मिले। और टेलीग्राम चैनल तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा, bearnews.in पे ज़रूर विजिट कीजिएगा, शायद आपको डेटा अच्छा लगे, आपको रिसर्च डेटा अच्छा लगे, काफ़ी सारी और चीज़ें भी हैं, तो एक बार विजिट तो बनता है दोस्तों। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।